द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी देश से बाहर कहीं जाते हैं, किसी दौरे के लिए जाते हैं, कहीं किसी विदेश दौरे पर गए हैं, वहां उनका एक सवाल पीछा जरूर करता है। वो सवाल है कि भारत में जो है वो अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ प्रताड़ना हो रही है, मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका प्रधानमंत्री गए थे तो सवाल खूब गूंजा था। पहले बराक ओबामा ने मीडिया इंटरव्यू में यह बात कही कि अगर मैं सवाल वहां होता तो सवाल पूछता। उसके बाद वही सवाल पूछा गया, लेकिन डेमोक्रेसी पर लंबा चौड़ा भाषण दे दिया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के दौरे पर हैं और फ्रांस के दौरे के दरमियान वहां के अखबारों ने बाकायदे लिखा है कि प्रधानमंत्री जी यहां आए हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत में चीजें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। वहां अल्पसंख्यकों पर किस तरीके की चीजें हो रही है देश देख रहा है। अब इसको लेकर लगातार जो है लामोंड एक अखबार है वहां का, फ्रेंच अखबार है, फ्रांस मीडिया का, वहां उसने बाकायदे चीजें लिखी हैं और साथ साथ ये लिखा कि भारत को बताया अहम जियोपॉलिटिकल ताकत, यानी जियोपॉलिटिकल ताकत भी बताया और क्या कुछ चीजें घटित हो रही है वो भी बताया। मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बाकायदे इस बात का जिक्र किया है। लिखा है कि फ्रेंच अखबार ला मोंड ने लिखा है कि भारत के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री को बास्टिल डे परेड में बुलाए जाने की आलोचना हो रही है, लेकिन अपने 9 साल के शासनकाल में नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़े जियोपॉलिटिकल ताकत के तौर पर भारत की मौजूदगी जरूर सुनिश्चित कर दी है। अखबार ने लिखा है कि एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा पर रोक थी, लेकिन आज फ्रांस एक सम्मानित अतिथि के तौर पर उनका स्वागत कर रहा है। अखबार यह भी लिखता है कि इस अनिश्चितता के दौर में मोदी ने पश्चिमी देशों के राष्ट्रपतियों और ग्लोबल साउथ के नेताओं के बीच खुद को एक अहम पार्टनर के तौर पर स्थापित कर दिया है। एक ऐसा पार्टनर जो रूस, जापान और सऊदी अरब से समान स्तर पर बातचीत कर सकता है। अखबार लिखता है कि जिस शख्स को गुजरात दंगे में लापरवाह रवैये के लिए अमेरिका ने अपने यहां आने से 10 साल तक रोक रखा था, 14 जुलाई को फ्रांस के बास्टिल डे समारोह में हिस्सा लेंगे। अखबार ने आगे भी लिखा है कि लेकिन पिछले कुछ समय से अधिनायक रुख वाले ये बेधड़क हिंदू राष्ट्रवादी नेता अहम देशों की राजधानियों में गर्मजोशी भरे स्वागत का आनंद ले रहे हैं। मोदी की भारतीय जनता पार्टी 2014 का आम चुनाव जीतकर सत्ता में आई थी और 2024 में भी वो चुनाव जीतने के लिहाज से अच्छी स्थिति नजर आ रही है। अखबार ने लिखा कि जून में मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका शानदार स्वागत किया था। अमेरिका के साथ भारत के अहम सैन्य, आर्थिक और टेक्नोलॉजी समझौते हुए ये भारत और अमेरिका के बीच उभरते एक अहम रिश्ते का भी संकेत है। बाइडेन ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को पहले ज्यादा मजबूत किया था, घनिष्ठ और जीवंत कहा था। अखबार ने लिखा कि भारत लंबे समय तक अहम गुट निरपेक्ष देश रहा, लेकिन अब मोदी के नेतृत्व में बहुपक्षीय कूटनीति को अपना रहा है। अखबार ने लिखा कि भारत लंबे समय तक ये जो चीजें भारत में हो रही थी वो सही हो रही थी, लेकिन अब जो बहुपक्षीय कूटनीति है इसके जरिए भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता पर जोर दे रहा है। इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। अपने हिसाब से एक तरफ से रूस से रिश्ता बनाए हुए हैं जो उससे इसकी जरूरत का 50% हथियार के साथ तेल और गैस दे रहा है। दूसरी ओर ये अमेरिका के नजदीक भी ज्यादा दिख रहा है, जबकि अमेरिका चीन के साथ आक्रामकता बढ़त को कम करने के लिए भारत को तवज्जो दे रहा है। तो ये बात सीधे तौर पर लिखी है कि पिछले कुछ समय से अधिनायक रुख वाले ये बेधड़क हिंदू राष्ट्रवादी नेता अहम देशों में इनका स्वागत किया जा रहा है। मतलब इशारों में बड़ी बात जो है अखबार ने लिख दी है कि किस तरीके से वहां पर ये चीजें हो रही हैं। कई सारे अखबारों ने ये बातें लिखी हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज उठाते मोदी, मतलब तरह तरह की चीजें जो है अखबार में लिखी गई हैं। और डीबी लाइव ने बाकायदे ट्वीट भी किया, खबर भी लगाई इस पे कि फ्रांस के अखबार ने पीएम मोदी की उड़ाई धज्जियां। पीएम मोदी अपनी 2 दिवसीय फ्रांस की यात्रा को समाप्त कर यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंच गए हैं, लेकिन फ्रांस के अखबारों में पीएम मोदी को लेकर जो लेख छपे हैं उसने मोदी सरकार के पसीने छुड़ा दिए। फ्रांस के एक मुख्य अखबार ले मोंड ने भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है कि पीएम मोदी इसके जिम्मेदार है। ये सीधे तौर पर लिखा है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ और ये हिंदू राष्ट्रवाद का जो चिट्ठा है जो खोलकर देखा जा रहा है, जिसके बारे में बातें कही जा रही हैं, वो देश पूरा देख रहा है। उसी तरीके से ये बातें अब उठ रही हैं। बीबीसी ने तो आर्टिकल भी लिखा कि पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर वहां के मीडिया में किस बात की चर्चा ज्यादा हो रही है, किस बात को ज्यादा जो है मतलब दिखाया जा रहा है। ये देखिए, एक वेबसाइट है, यहां पर भी इस बात का जिक्र किया गया है। पहला पन्ना, फ्रांस के अखबार ले मोंड की संपादकीय, नरेंद्र मोदी दशकों से राज्य प्रायोजित हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। आप समझिए, हेडलाइंस थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर है। मतलब अब तो यात्रा समाप्त हो चुकी है, जब आर्टिकल लिखा गया होगा तब इसमें है लिखा, लेकिन अब वो यात्रा समाप्त हो चुकी है।
वहां फ्रांसीसी क्रांति की याद होने वाले बैलिस्टल डे परेड में भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन के साथ शामिल रहे, लेकिन वहां के अखबारों में पीएम मोदी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। फ्रांस के प्रसिद्ध समाचार पत्र ले मोंड ने प्रधानमंत्री मोदी पर छपे एक तीखे संपादकीय में कहा कि उनका मानवाधिकार रिकॉर्ड जो है, वो मानवाधिकार जो रिकॉर्ड है, बेहद निराशाजनक है। ले मोंड ने लिखा कि भारत के कट्टरपंथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बास्तील दिवस परेड में फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन के सम्मानीय अतिथि होंगे। बेशक 25 साल पहले दोनों देशों के बीच 25 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी का जश्न मनाना या फिर दुनिया के बहुध्रुवीय दृष्टिकोण को मान्यता देने का एक हद तक एक औचित्य हो सकता है, लेकिन क्या हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है? अब समझिए, यह बड़ी बात लिखी गई है। वहां मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं। मतलब वहां पर पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं, गैर सरकारी संगठनों के हमले बढ़ रहे हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ रहे हैं। इसमें आगे कहा गया कि चाहे जैसे भी हो, इमैनुअल मैक्रोन और उनके राजनयिक दल ने उन्हें शामिल करने का निर्णय ले लिया है। दोनों नेताओं के बीच मिलीभगत स्पष्ट है। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के अनुसार फ्रांस और भारत साझा मूल्यों से जुड़े हुए हैं और लोकतंत्र के प्रति उनका साझा लगाव भी है। ये एक चलताऊ भाषा है जिसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। भारत धरती का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसे अक्सर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भव्य उपाधि से सम्मानित किया जाता है। फ्रांस मानवाधिकारों की भूमि है। आज तक ये दोनों प्रमुख शीर्षक हैं, जबकि दोनों का ही वास्तविकता से दूर दूर तक नाता नहीं है। 2014 के बाद से जब से मोदी और उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, भारत में सार्वजनिक माहौल बेहद खराब और हिंसक हो चुका है। सीधे तौर पर लॉ की तरफ से लिखा गया है इस संपादकीय में कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है भारत में, तब से वहां पर माहौल खराब और हिंसक हो चुका है। मोदी आज के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नेता हैं, फिर भी वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने दशकों से राज्य प्रायोजित हिंसा को बढ़ावा दिया है। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री मोदी 2002 में उस राज्य में हुए नरसंहार में सीधे तौर पर शामिल थे, जिसमें लगभग 2000 लोगों की हत्याएं भी हो गई थी। तब से गुजरात का कसाई उपनाम वाले इस व्यक्ति का पूरा कैरियर हिंसक राष्ट्रवादी हमलों, शुद्धिकरण अभियानों और लोगों के साथ दुर्व्यवहारों से भरा हुआ है। अखबार में कहा गया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के समर्थन से हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा भारतीय मुसलमानों, अन्य अल्पसंख्यकों का यौन अल्पसंख्यकों के साथ ही निचली जातियों पर हमले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। हिंसक सशस्त्र भीड़ नियमित रूप से मुसलमानों पर हमला करती है और खुलेआम मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार का आह्वान करती है। सभी भारतीय महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति और पंथ की हो, बलात्कार और हिंसा का शिकार होती रहती है, लेकिन किसी भी सरकार ने ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई वास्तविक पहल नहीं की है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को देशद्रोह और आतंकवाद विरोधी कानूनों द्वारा निशाना बनाया जाता है। कश्मीर में यातनाएं देने और जबरन गायब किए जाने की घटनाओं की जांच कर रहे कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को, जो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के उप महासचिव हैं, नवंबर 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें मनमाने ढंग से 1.5 साल से कैद में रखा गया है। एमेनुअल मैक्रोन और फ्रांसीसी कूटनीतिज्ञों को अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनकी रिहाई की भी मांग करनी चाहिए। यानी भारत देश के बारे में बड़ी कट बातें कही गई हैं और प्रधानमंत्री जी के बारे में कही गई और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कही गई कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, तब से भारत में किस तरीके से हिंसाएं बढ़ी हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।